हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि वजाइनल लैक्सिटी यानी कि योनि मार्ग जो होता है उसमें जो लूज योनि मार्ग या तो जिसको हम बोलते हैं कि ढीली योनि, तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली वजाइनल लैक्सिटी यानी कि ढीली योनि जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दूसरा जो है कि उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज बेसिकली वजाइनल लैक्सिटी। लैक्सिटी यानी कि लूज, और हिंदी में अगर इसे हम कहते हैं तो ढीली योनि। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यह जो है यूट्रस है, ये दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स है, और यह जो पोर्शन है जिसको वजाइना कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे मसल्स होते हैं। तो वजाइनल लैक्सिटी यानी कि वजाइना के जो मसल्स है, जो भी मांसपेशियां जो है वह लूज हो जाती है। तो ऐसा महिलाओं में क्यों होता है, उसके स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। जनरली जो है आपके जो मसल्स हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो कोलेजन फाइबर वगैरह होता है, जो स्ट्रेंथ, मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वह धीरे धीरे लूज होने लगती है। दूसरे जो उसके कारण है कि जैसे मल्टीपल वजाइनल बर्थ, यानी कि जैसे हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं कि जो डिलीवरी है, दो डिलीवरी के बीच में मिनिमम आपको 2 to 3 इयर्स का गैप रखना है। लेकिन पहले के ज़माने में आपको पता है कि काफ़ी मल्टीपल बर्थ्स होते थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स जो है वो इतना यूज़ नहीं होता था। तो जो भी पहले के लोग थे उसमें वजाइनल लैक्सिटी के इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते थे। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट पेरी मिनोपॉज एज ग्रुप में है या तो पोस्ट मिनोपॉजल, जिनका मिनोपॉज आ चुका है, ऐसे पेशेंट में वजाइनल लैक्सिटी के इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरे कि जो पेशेंट है जिनको प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि जैसे हम आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो काफ़ी पेशेंट आते हैं जिनको पुअर ओवेरियन रिजर्व है, उनके जो ओवरीज है वह उम्र के पहले ही ओवेरियन एजिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में जो ईस्ट्रोजन की मात्रा होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है, और वजाइना जो है उसके जो मसल्स है वह भी लूज होने लगते हैं, बिकॉज जो ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स है उसकी मात्रा कम होने लगती है। तो यह मैंने आपको बताया कि वजाइनल लैक्सिटी के कारण क्या क्या होते हैं और ये क्यों होता है। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको वजाइनल लैक्सिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वजाइनल लैक्सिटी के, या तो योनि ढीली होने के जो लक्षण हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वजाइना ड्राई रहता है। नॉर्मली वजाइना में जो सिक्रेशंस होते हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जो ड्राइनेस होता है उसकी वजह से जो महिला है उसको संभोग में भी दर्द महसूस होता है। दूसरा कि यहाँ की जो स्किन होती है, जो वजाइना है उसकी जो टिश्यू है वो बहुत पतली होने लगती है, थिनिंग ऑफ द वजाइनल टिश्यूज होने लगता है। काफ़ी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बार बार इचिंग की समस्या आती है, या तो वजाइना में से जो डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत ही फाउल स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, ऐसी भी कंप्लेन हो सकती है। काफ़ी बार हमने देखा है कि जो पेशेंट के वजाइना लूज हो जाते हैं उसके साथ साथ उनके जो यूरिन होल्ड करने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप यूरिन पास करके आ गए हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि वापस आपको यूरिन पास करने की फीलिंग, सेंसेशन आने लगती है। तो यह सारे सिम्टम्स हैं वजाइनल लैक्सिटी के। दूसरा कि आगे मैं बताना चाहती हूँ कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, यानी कि महिला को कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली वजाइनल लैक्सिटी है या नहीं है। तो इसका जो डायग्नोसिस हम करते हैं दो प्रकार से हो सकता है। एक तो महिला खुद, यानी कि स्वनिदान जिसे हम कहते हैं, कि वो खुद से भी उसको फील होता है कि मेरी वजाइना लूज होने लगी है या तो योनि ढीली होने लगी है।
एक जैसे मैंने बताया कि आप यूरिन होल्ड करने की जो क्षमता होती है वह कम होने लगती है। दूसरा कि आपको बार बार यूरिन पास करने की सेंसेशन फील होती है। तीसरा कि जब आप संभोग करते हैं तभी भी आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है या तो कम फील होता है। और कि काफ़ी बार ऐसे पेशेंट कंप्लेन लेकर आते हैं कि वजाइना से कुछ तो बाहर आ रहा है, यानी कि जो ये वजाइनल टिश्यू है वो लूज हो जाती है, तो जो होल्डिंग कैपेसिटी है यानी कि यूट्रस और सर्विक्स जो है वो कभी कभी धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, जिसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स। तो यूवी प्रोलैप्स जिसे हम कहते हैं, काफ़ी बार आपको फील होता है कि वजाइना में से कोई तो ऑर्गन जो है आपका वो बाहर आ रहा है। सो यह जो मैंने आपको समझाया यह स्वनिदान है कि महिला को खुद को पता चल जाता है कि उसकी वजाइना भी लूज होने लगी है। तो कोई भी महिला को ऐसा कोई भी सिम्टम्स फील होता है तो बेस्ट चीज़ है कि आप अपने जो भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं या तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाकर एक बार आपका चेकअप करवाएं, ताकि आपका निदान अच्छे से हो जाए और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट नेसेसरी है वह भी आप ले सकते हैं। दूसरा जो मैं डायग्नोसिस में बता रही थी कि आप एक तो सेल्फ स्वनिदान कर सकते हैं और दूसरा कि आप जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका जो पर स्पेक्युलम हम लोग जो नीचे से योनि मार्ग का चेकअप करते हैं उसमें भी यह परिस्थिति समझ में आती है। जो डॉक्टर रहेंगे वो आपकी जो डिलीवरी की डिटेल्स है वह सारी आपको पूछेंगे। इवन ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी कि अगर आपके डिलीवरी के समय कोई ट्रॉमा हुआ है तो यह भी एक रीज़न हो सकता है वजाइनल लैक्सिटी के। तो फ्रेंड्स, यह मैंने सारी डिटेल आपको समझाई कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली वजाइनल लैक्सिटी, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। दूसरा जो आगे हम वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि यह जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।